हे दोस्तों, स्कूल टाइम में मेरा एक दोस्त था जो एक लड़की को बहुत ज्यादा पसंद करता था, दिल से चाहता था, आप बोल सकते हो ना। ये बात बहुत सारे लोगों को पता थी, लेकिन उस लड़की को ही नहीं पता थी। और मेरे दोस्त के अंदर वो हिम्मत भी नहीं थी कि वो जाके बोल दे उसके कि आई लाइक यू। उसे रिजेक्ट होने का डर था, इसलिए देखते ही देखते पूरी स्कूल खत्म हो गई, लेकिन उसने कभी अपने दिल की बात नहीं बोली। लेकिन स्कूल खत्म होने के कुछ साल बाद फिर क्या हुआ कि रैंडमली उन दोनों की मुलाकात हो गई इंस्टाग्राम पे दोनों ने एक दूसरे को फ्रेंड बनाया और बातें करना स्टार्ट करी। और बातों बातों में उस लड़की को पता चला कि वो लड़का उसे पसंद करता था। लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या हुई पता है? जब उस लड़की को मालूम पड़ा कि लड़का उसे पसंद करता था, तब उस लड़की ने भी एक्सेप्ट किया कि उसे भी वो लड़का पसंद था। पर मेरा दोस्त है ना, वो कभी उसके सिग्नल्स को समझ ही नहीं पाया कि वो भी उसे लाइक करती है। लेकिन अब बहुत ज्यादा लेट हो चुकी थी, क्योंकि लड़की ऑलरेडी किसी और के साथ रिलेशनशिप में आ चुकी थी, वो भी सीरियस रिलेशनशिप में, जबकि लड़का किसी और शहर पे चला गया था ना। इस इंसिडेंट को सुनकर मैं यही सोचता हूँ, बस समहाउ अगर उसे कैसे भी पता चल जाता कि वो लड़की भी उसे पसंद करती है, तो आज जिंदगी कितनी अलग होती। शायद वो दोनों रिलेशनशिप में होते और अपनी जिंदगी में काफी खुश होते। और ये चीज देखना दोस्तों कई लोगों के साथ होती है, और बात बस लड़का लड़की की ही नहीं है। अगर आपको ये चीज समझ में आ जाए कि कौन सा इंसान आपको पसंद करता है, कौन नहीं करता है, कौन सिर्फ दिखावा कर रहा है, तो ये चीज आपको बेटर रिलेशनशिप बनाने में हेल्प करेगी, बेटर बिजनेस पार्टनर बनाने में, बेटर फ्रेंड्स बनाने में हेल्प करेगी। इसलिए ये चीज भी सीखना कि कौन आपको पसंद करता है, कौन नहीं करता है, ये भी एक जरूरी चीज है जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए, खुश रहने के लिए और अच्छे रिलेशनशिप बनाने के लिए। इसीलिए आज मैं आपके साथ कई अलग अलग बुक, जैसे कि व्हाट एवरीबॉडी इज सेइंग बाय जो नवारो और लील लॉन्डिस की बुक हाउ टू मेक एनीवन लाइक यू से 9 ऐसे साइंस आपको बताने वाला हूँ। भाई 9 नहीं 11 साइंस है, जो अगर आप सीख लोगे तो आप समझ जाओगे कौन आपको लाइक करता है। और ऑन द अदर हैंड, अगर आप ये साइंस के बारे में सीख लोगे तो आप दूसरों को अपने आप को लाइक करवा भी सकते हो। सो बेसिकली ये दो धारी तलवार जैसी चीज है, जिसका आप यूज ये पता लगाने के लिए भी कर सकते हो कि कौन आपको पसंद करता है, और अगर आप चाहते हो कि कोई आपको पसंद करे तो भी ये सारी बातें समझना और इसे अप्लाई करना आपकी बहुत ज्यादा हेल्प कर सकती है। इसलिए इन सारे पॉइंट्स को मिस मत करना। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट विद पॉइंट नंबर 1। देखो दोस्तों, वैसे तो आपने मूवीज में कई सारी ऐसी नॉनसेंस चीजें देखी होगी जो एक्चुअल में सच होती नहीं है और एकदम गलत होती है, लेकिन कुछ चीजें होती है, कुछ बातें होती है जो कई बार मूवीज सही बता देती है। जैसे कि एक चीज ये है ना कि आपने देखा कई बार जो हीरो होता है ना, वो जब उस लड़की से बात करने जाता है जो उसे पसंद होती है, तो वो वैसे तो बहुत कॉन्फिडेंट रहता है अपने दोस्तों के साथ, लेकिन जैसे ही उस लड़की के सामने जाता है वो नर्वस हो जाता है, उसके पैर कपकपाने लगते हैं, मुंह से आवाज नहीं निकलती है, उसकी पूरी बॉडी लैंग्वेज ही बदल जाती है, उसका वॉइस टोन सब कुछ एकदम चेंज हो जाता है, जैसे आप ये क्लिप्स में भी देख सकते हो। अब देखो, अडैप्टिव ह्यूमन बिहेवियर एंड फिजियोलॉजी में पब्लिश हुई 2020 की एक रिसर्च के अकॉर्डिंग एंजाइटी और अट्रैक्शन की फीलिंग जो है ना, वो बहुत स्ट्रांगली लिंक्ड है। और यही रीजन है कि जब हम किसी से मिलते हैं जिसे हम बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, तो उसके सामने हम नर्वस हो जाते हैं, ब्लश करने लगते हैं, या फिर हमारे पसीने छूटने लगते हैं। ब्लशिंग, शर्माना, नर्वसनेस, ये सब बहुत ही कॉमन साइन है जो दिखाता है कि सामने वाला आपको पसंद करता है ना। ऐसा इसलिए होता है साइंस के अकॉर्डिंग बिकॉज जब भी कोई इमोशनल ट्रिगर अचानक एक्टिव होता है हमारे अंदर, तो हमारी बॉडी में एड्रेनलिन नाम का जो हार्मोन होता है ना, वो रिलीज होने लगता है, और ये हार्मोन हमारे नर्वस सिस्टम को ट्रिक करके हमारे फेस में ब्लड फ्लो करवाने लगता है, जिससे हम ऑटोमेटिकली ब्लश करने लग जाते हैं, और हमारा फिर इस पे कंट्रोल भी नहीं होता। सो इन शॉर्ट आप बोल सकते हो पहला साइन जो आपको देखना चाहिए वो यही है कि अगर आप किसी से मिल रहे हो और वो इंसान ब्लश करने लग जाए, उसके पसीने निकलने लग जाए, या वो नर्वस हो जाए, तो समझ जाओ वो इंसान आपको पसंद करता है या आपको एक ऊंची नजर से देखता है। अभी आते हैं पॉइंट नंबर 2 पे, विच इज अबाउट कन्वर्सेशन। अगर कोई इंसान आपको पसंद करता है तो वो हमेशा चाहेगा कि वो आपके साथ लंबी बातें कर सके, जबकि ऑन द अदर हैंड जो आपको पसंद नहीं करते हैं वो लोग हमेशा देखना चाहेंगे कि आपके साथ जल्द से जल्द बात खत्म हो जाए यूजुअली ना। ये तो हो गया साइन। अब अगर आपका ये भी क्वेश्चन है कि आप कैसे ऐसी बात कर सकते हो जिससे आप लंबी बातें कर सको दूसरे सामने वाले इंसान से, बिकॉज ये भी एक मेजर प्रॉब्लम होती है बहुत से लोगों में कि कई बार वो लोग बात करना तो चाहते हैं, लेकिन उन लोगों को समझ में नहीं आता कि वो लोग लंबी बात खींचे कैसे। वेल, अभी उसके लिए आपको एक सिंपल सी ट्रिक बताता हूँ, जिसके बारे में आपने भी सुना होगा, जो है बेसिकली ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट। देखो, अगर आप किसी से भी क्लोज एंडेड क्वेश्चन पूछोगे, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अंकिता क्या तुमको मूवीज देखना पसंद है, तो ये क्लोज एंडेड क्वेश्चन है जिसके आंसर में सामने वाली रिप्लाई कर सकती है कि हाँ मुझे मूवी देखना पसंद है, और बस दैट्स इट। लेकिन इसके बजाय अगर आप पूछोगे कि अंकिता तुमको कौन सी टाइप की मूवीज देखना पसंद है और क्यों, तो जैसे ही आप ये ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछोगे ना, तो फिर सामने वाले इंसान को थोड़ा लंबा आंसर देना पड़ेगा। या फिर आप ऐसा भी पूछ सकते हो कि तुमको ये थ्रिलर टाइप की मूवीज देखने में इतना एक्साइटमेंट क्यों आता है, तुमको ऋतिक रोशन इतना अच्छा क्यों लगता है। ऐसे ही जब भी आप हु, व्हेन, व्हाट, वेयर, हाउ या व्हाई इन क्वेश्चंस का यूज करोगे ना, तो आप अपने कोई भी क्वेश्चन को ओपन एंडेड क्वेश्चन बना सकते हो, जिसकी हेल्प से आप लंबा कन्वर्सेशन कर सकते हो, जो आपको करना भी चाहिए। और सिमिलर पैटर्न आप भी नोटिस करो, अगर कोई आपसे ज्यादा ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछता है ना, तो ये भी एक साइन और हिंट हो सकता है कि वो इंसान आपके साथ ज्यादा बात करना चाहता है और वो आपको पसंद करता है। इनफैक्ट ये सब बातें मैं हवे में नहीं कर रहा हूँ, ये बात जर्नल ऑफ नॉन वर्बल बिहेवियर में भी पब्लिश हो चुकी है। उसकी रिसर्च में भी ये सेम बात बताई गई है कि जब भी कोई इंसान आपके साथ लंबी बातें करना चाहता है, आपके व्यू पॉइंट्स, आपके ओपिनियन ज्यादा जानने की कोशिश करता है और आपके बारे में ज्यादा क्यूरियस रहता है, तो ये चीज दिखाती है कि वो आपको पसंद करता है।
नेक्स्ट पॉइंट आता है द साइन ऑफ बॉडी लैंग्वेजेस। देखो व्हाट एवरीबॉडी इज सेइंग के ऑथर जोई नवारो, जो कि एक एक्स FBI एजेंट रह चुके हैं, उन्होंने कई सारे क्रिमिनल्स को पकड़ा है बस उनकी बॉडी लैंग्वेज से जज करके। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक बार एक क्रिमिनल केस सॉल्व करते टाइम में ना ऑथर एक विक्टिम के घर के पास गए, जिसके पास में ही पड़ोसी एक आदमी रहता था, जिनसे उन्होंने पूछताछ करना स्टार्ट करी। जैसे ही उस आदमी से उन्होंने पूछताछ करना स्टार्ट किया, जो विक्टिम था उसका एग्जैक्ट शेड्यूल क्या था, वो दिन भर में क्या क्या चीजें करता था, क्या नहीं करता था, कहाँ जाता था, कहाँ नहीं जाता था। जब ऐसे उन्होंने कई सारे क्वेश्चंस पूछना स्टार्ट करे ना, तो उन्होंने देखा कि वो जो नेबर था उसकी बॉडी लैंग्वेज में बहुत ज्यादा नर्वसनेस और लो कॉन्फिडेंस नजर आ रहा था। और ऐसे कई सारे हैंड्स उन्होंने नोटिस करे, जिससे उन्हें शक हो गया कि ये इंसान भी क्रिमिनल हो सकता है। और गेस व्हाट, जब और तहकीकात करी गई तो ये बात सामने आई कि वो नेबर जो था ना वही क्रिमिनल भी था। देखो ईयर 2008 में MIT की एक स्टडी के अकॉर्डिंग ये पता चला है कि किसी भी सेल्स पिच, बिजनेस मीटिंग या नेगोशिएशन का रिजल्ट आप बहुत जल्दी जज कर सकते हो 87% एक्यूरेसी के साथ, बस उन लोगों की बॉडी लैंग्वेज को देख के। इसीलिए एक बहुत पावरफुल स्किल है जो आपको सीखनी चाहिए। अगर आप लोगों की बॉडी लैंग्वेज देखना स्टार्ट कर दो तो आप पता कर सकते हो कि कौन आपको पसंद करता है, नहीं करता है, कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। और कई बार आपको बिजनेस में भी अच्छे क्लाइंट्स दिलाने में, अच्छी सेल्स करने में भी हेल्प कर सकता है। सो बॉडी लैंग्वेज से रिलेटेड एक साइन आपको जो सबसे पहले अगर शॉर्ट में बता दूं तो एक साइन ये है कि आप नोटिस करना कि जब भी देखो कोई लड़की अगर लड़के से बात कर रही है और वो बात करते करते अपने बालों से खेलती है, तो ये भी एक इंडिकेशन हो सकता है कि वो आपको लाइक करती है। ऑन द अदर हैंड अगर कोई लड़का है जो समझो नॉर्मली ऐसे चल रहा फिर रहा है, जैसे एक लड़की को देखता है वो अपने फिर बाल बनाने लगता है या फिर अपने कपड़े सही करने लगता है, तो एक सडन बॉडी लैंग्वेज का जो चेंज है ना वो भी दिखाता है कि वो लड़का उस लड़की को लाइक करता है। अभी मैं आपको एक एक करके और भी कई सारे बॉडी लैंग्वेज से रिलेटेड साइंस बताऊंगा जो दिखाते हैं कि सामने वाला इंसान आपको लाइक करता है। जैसे कि फोर्थ साइन जो है वो है शू प्ले। अगर कोई लड़का लड़की बैठे हैं, समझो टेबल के ऊपर बैठे हुए हैं, और लड़की अगर अपने शू के साथ जो भी सैंडल है उसके साथ खेलना स्टार्ट कर रही है, जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हो ऐसा करके, तो ये भी एक साइन हो सकता है कि वो आपको लाइक करती है। ऑन द अदर हैंड अगर लड़के भी ऐसा कुछ कर रहे हैं, अपने शूज के साथ खेल रहा है, उससे थोड़ा निकाल रहा है, पहन रहा है, ऐसा कुछ कर रहा है ना जिसे शू प्ले बोला जाता है, तो ये भी एक इंडिकेशन साइन होता है कि वो इंसान आपको लाइक करता है। नेक्स्ट साइन है डायरेक्शन ऑफ द फुट। कई बार आप ये भी नोटिस कर सकते हो कि अगर कोई इंसान है जो अगर आपसे बात कर रहा है, लेकिन उसका जो बॉडी है, उसका जो बॉडी पोस्चर है, उसके जो फीट्स है ना वो अपोजिट डायरेक्शन में है या कोई और डायरेक्शन में है, तो ये चीज दिखाती है कि वो इंसान है ना आपसे बात करने में इतना कंफर्टेबल नहीं है और उसे जल्दी एग्जिट लेना है। ऑन द अदर हैंड कोई अगर आपके साथ सामने एकदम स्ट्रेट खड़ा होकर बात कर रहा है, उसके फीट्स भी आपकी तरफ ही है इंस्टेड ऑफ यहाँ वहाँ होने के, तो ये भी एक साइन हो सकता है कि वो आपको लाइक करता है। लेकिन ऑन द अदर हैंड आपको ये भी चीज ध्यान देना चाहिए जिसे एक बेस लेवल बॉडी लैंग्वेज बोलते हैं। तो कई बार है ना एक लोगों का बेस लेवल बॉडी लैंग्वेज होता है जो हमेशा सिमिलर होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कुछ लोग होते हैं जो लोग हमेशा एकदम स्ट्रेट होकर सही होकर ही बात करते हैं, उनका एक बेस लेवल बॉडी लैंग्वेज होता है जो किसी के लिए भी चेंज नहीं होता है, लेकिन सिर्फ कुछ स्पेसिफिक लोगों के लिए वो बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाता है। तो ऐसे टाइम पे आप ज्यादा अच्छे से जज कर सकते हो कि वो इंसान आपको पसंद करता है कि नहीं ना। देखो ये डायरेक्शन ऑफ फीट वाला जो साइन है ना वो काफी कॉमन है, मतलब आप बोल सकते हो कि नॉर्मल लोग भी कई बार ये चीज करते हैं, तो इसलिए सिर्फ इस साइन को लेके आप ये मत सोचना कि हाँ सामने वाला लाइक करता है, वरना तो 99% लोग सही निकल जाएंगे। आपको इसके साथ साथ दूसरे और भी मैं कई सारे साइंस बताने वाला हूँ, उनको भी चेक करना है, बिकॉज ये चीज भी ऑथर बताते हैं। आप जितना हो सकता है उतना मैक्सिमम साइंस को एक साथ लाके देखना है और फिर जज करना है कि हाँ ये इंसान लाइक करता है। अगर आप सिर्फ एक साइन उठा के देखोगे तो कई बार उसकी एक्यूरेसी खराब हो सकती है, तो ये चीज भी ध्यान रखो। इसलिए हम आते हैं नेक्स्ट बॉडी लैंग्वेज के पॉइंट पे जो है अबाउट टॉर्सो। देखो अगर आप किसी इंसान से बात करने जाते हो, सडनली अगर आप बात करने जाते हो और जैसे आप उनके पास पहुंचते हो वो इंसान आपसे पीछे हो जाता है, वो लड़की आपसे पीछे हो जाती है, थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करती है, तो ये चीज दिखाती है कि वो शायद आपसे डर रही है या फिर वो आपके अंदर इंटरेस्टेड नहीं है। हर इंसान का ना एक प्रॉक्सिमिटी का लेवल होता है, जिस सर्कल के अंदर वो लोग ना अनजान लोगों को या वैसे लोगों को आने नहीं देते हैं जिनको वो लाइक नहीं करते हैं। तो इसलिए आप ये भी साइन भी देख सकते हो कि अगर आप किसी की प्रॉक्सिमिटी सर्कल के अंदर जा रहे हो और फिर भी लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है और वो लोग और पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज साइंस दिखा रहे हैं, तो ये भी इंडिकेशन हो सकता है कि वो आपको लाइक करता है। नेक्स्ट पॉइंट है अबाउट हैविंग अ क्लोज बॉडी लैंग्वेज। अब देखो आप प्रॉक्सिमिटी में भी आ गए, लेकिन जो सामने वाला इंसान है उसने समझो फॉर एग्जांपल ऐसा हाथ बांध लिया, वो अपने चेस्ट को कवर कर रहा है, तो देखो अगर सबकॉन्शियस लेवल में इसका रीजन देखे तो हम है ना इंसान है ना अपने फ्रंट बॉडी को लेके बहुत ज्यादा वल्नरेबल फील करते हैं। हमारे सभी इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स जो होते हैं ना, हमारा हार्ट, हमारे लंग्स, हमारा ब्रेन, ये सारी चीजें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कई बार है ना हम जब भी थ्रेटन फील करते हैं, नेगेटिव फील करते हैं, तो हम इसे क्लोज कर लेते हैं, हम हाथ बांध लेते हैं, कई बार ऐसे तकिया रख लेते हैं जब भी हम नर्वस फील कर रहे होते हैं तो, और ये चीज कई बार हम लोग सबकॉन्शियसली कर रहे होते हैं। इसीलिए अगर आप किसी के पास जा रहे हो और वो इंसान अपना हाथ बांध ले रहा है या फिर बहुत ज्यादा क्लोज बॉडी लैंग्वेज शो कर रहा है, तो ये चीज कहीं ना कहीं दिखाती है कि शायद वो आपके अंदर इंटरेस्टेड नहीं है या फिर वो घबरा रहा है या फिर घबरा रही है। देखो हर इंसान के पास है ना एक पर्सनल स्पेस का सर्कल होता है, एक इमेजिनरी सर्कल होता है जो जब तक स्पेस खाली होती है उन्हें कंफर्टेबल होता है, लेकिन जैसे ही कोई उस स्पेस के अंदर आने लगता है तो लोगों को थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होने लगता है, और यही होता है आप बोल सकते हो प्रॉक्सिमिटी का सर्कल उनका। नेक्स्ट पॉइंट आता है लीनिंग। देखो आपकी बॉडी का जो फ्रंट साइड होता है ना वो काफी सेंसिटिव होता है और आप अनकॉन्शियसली भी अपने टॉर्सो को उस जगह पे शिफ्ट कर लेते हो जहाँ पे भी आपको थ्रेट या डिस्कम्फर्ट फील होता है, और ये सिर्फ डेंजरस सिचुएशन की बात नहीं है,
ऑथर कहते हैं जब आप किसी को पसंद नहीं करते हो या उस टॉपिक पे इंटरेस्टेड नहीं हो जो सामने वाला बात कर रहा है, तो आप ऑटोमेटिकली अपने टॉर्सो को शिफ्ट कर लेते हो। उसके अपोजिट जिन लोगों में आप इंटरेस्टेड होते हो ना, तो कई बार है ना आप अपनी बॉडी को उसकी तरफ शिफ्ट कर लेते हो। इनफैक्ट आप थोड़ा लीन करने लगते हो, उनकी तरफ और ज्यादा जाने लग जाते हो अगर आप उसमें इंटरेस्टेड होते हो तो, उनकी बातों में या उस इंसान में इंटरेस्टेड होते हो तो। इसका एग्जाम्पल आप क्लासरूम में भी देख सकते हो। जब स्टूडेंट्स किसी टीचर को पसंद करते हैं ना, तो वो उनको गौर से सुनते हैं, उनकी तरफ लीन होकर सुनते हैं, अपनी बॉडी को आगे करके सुनते हैं। जब भी अगर वो किसी चीज में इंटरेस्टेड नहीं होते तो लोग पीछे साइड पे बैठते हैं, थोड़ा अपने आप को दूर करने की कोशिश करते हैं उस सिचुएशन से। नेक्स्ट काफी इंटरेस्टिंग साइन है जो है अबाउट मिररिंग। आपको शायद ये चीज रियलाइज नहीं होगी, लेकिन हम लोग है ना बचपन से ही कई सारे लोगों को मिरर करते हैं। हम लोग दूसरों को मिमिक करते हैं। एक बच्चा जब पैदा होता है तो अपने आसपास के लोगों को देखने लगता है और उनके जैसी हरकतें करने लग जाता है। अब वो मिमिक करने लगता है अपने बड़ों के एक्शंस को। और ये चीज हम लोग कई बार है ना अनकॉन्शियसली बड़े होने के बाद भी करते हैं। सिर्फ बॉडी लैंग्वेज की बात ही नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी को पसंद करते हो, अगर उसने हाथ बांध लिया तो कई बार आप भी हाथ बांध लेते हो बातें करते करते। ये चीज मिररिंग होती है। ये सामने वाले को भी फील कराती है कि आप उनको लाइक करते हो और आपके बीच में कनेक्शन भी बिल्ड करती है। और ये बात सिर्फ बॉडी लैंग्वेज के लिए भी नहीं है। ऑथर बोलते हैं ना कि जब दो लोगों के पास शेयर करने के लिए सिमिलर इंटरेस्ट होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल वो सेम क्रिकेट टीम को पसंद करते हैं जैसे आप करते हो, सेम फुटबॉल प्लेयर को पसंद करते हैं या फिर सेम बुक्स को पसंद करते हैं, तो फिर जब भी वो उससे रिलेटेड कन्वर्सेशन करते हैं तो उनका जो कन्वर्सेशन होता है वो बहुत पैशनेट होता है, जो उन्हें कनेक्शन बनाने में हेल्प करता है। ऐसे ही आप नोटिस करना, जो लोग आपको पसंद करते हैं ना, वो लोग अनकॉन्शियसली कई बार ना आपको मिमिक करने लगते हैं, आपकी फीलिंग्स को, आपकी ओपिनियंस को भी मिमिक करने लगते हैं। वो वैसे ही वर्ड्स रिपीट करने लगते हैं जैसे आप बोलते हो। वो आपके गेस्चर्स को भी कॉपी करने लगते हैं। कई बार आपकी पसंद उनकी पसंद बन जाती है। और ये सारी चीजें भी बहुत बड़ा साइन होती है। अगर आपको कोई मिमिक कर रहा है इन सारी तरीकों से, तो ये भी बहुत बड़ा साइन है कि वो आपको पसंद करता है। और ऑन द अदर हैंड अगर आप भी चाहते हो कि कोई आपको पसंद करे, तो ये चीजें आप कर सकते हो, जो है अगेन मिररिंग का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट साइन है अबाउट द डूशन स्माइल। अगर आपको किसी इंसान को इंप्रेस करने के लिए सिर्फ 90 सेकंड्स दिया जाए, तो आप उस इंसान को कैसे इंप्रेस करोगे, क्या बातें बोलोगे? वेल देखो, फैक्ट तो ये है ना कि आपका जो फर्स्ट इंप्रेशन है ना, वो कई बार आपके बोलने से पहले ही एस्टैब्लिश हो जाता है। ऑथर बोलती है कि जब भी आप किसी से मिलते हो तो आपकी बॉडी, आपकी आंखें, आपके फेशियल एक्सप्रेशन आपके बारे में बहुत कुछ बता देते हैं। बॉडी की बात करें तो मैंने कई सारे साइंस जो ऊपर बताए हैं वो कई बार हो जाते हैं। लाइक कई बार जिसे पसंद करता है इंसान तो उसकी तरफ ही वो एम करता है, उसकी तरफ लीन करता है, बाकी सारी कई सारी चीजें। इसके साथ साथ ये भी एक साइन है कि वो लोग ना काफी ज्यादा आई कांटेक्ट मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। आपने भी ये चीज नोटिस करी होगी, कई बार है ना कोई इंसान, अगर कोई लड़का एक लड़की को पसंद करता है तो उसको उसकी तरफ नजर डालेगा, वो उसको आई कांटेक्ट बनाने की कोशिश करेगा। और कई बार हाँ वो लोग शर्मा जाते हैं, आई कांटेक्ट तोड़ देते हैं, लेकिन फिर वापस आई कांटेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये भी एक बहुत सिली सा, प्यारा सा, क्यूट सा एक साइन है कि हाँ सामने वाला इंसान आपको पसंद करता है, आई कांटेक्ट बनाना। और ये चीज लोग जब मिलते हैं तो करते ही है। और ये सच बोले तो एक यूनिवर्सल साइन भी है, मतलब आई कांटेक्ट बनाना। अब ऑब्वियसली आपको बहुत क्रीप लोगों की तरह आई कांटेक्ट नहीं बनाना है कि सामने वाले को डर लग जाए, बट अगर आप थोड़ा बहुत अच्छे से आई कांटेक्ट बनाओगे स्टार्टिंग के 90 सेकंड में, तो ये चीज काफी इंपॉर्टेंट हो सकती है। और इसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज है स्माइल। अब देखो, स्माइल तो वैसे कई टाइप की होती है। कई बार आप एक स्ट्रेंजर को भी देख के स्माइल करते हो, लेकिन स्ट्रेंजर को देख के स्माइल करना और जिसे आप जेन्युइनली पसंद करते हो उसे देख के स्माइल करने में कई बार काफी अंतर होता है, डिफरेंस होता है। जब भी हम लोग किसी से मिलते हैं और फॉर्मेलिटी के लिए बस स्माइल करते हैं ना, तो उस स्माइल को नॉन ड्यूशन कैटेगरी में डाला जाता है, जिस स्माइल में सिर्फ हमारी लिप्स मूवमेंट करती है, थोड़ी बड़ी हो जाती है। वहीं जब आप रियल में किसी को पसंद करते हैं तब हम नेचुरली स्माइल करते हैं, दिल से, जिसे ड्यूशन स्माइल भी कहा जाता है, जिसके अंदर सिर्फ हमारी लिप्स ही नहीं हिलते बल्कि हमारी आंखें भी थोड़ी छोटी हो जाती है और वो भी मूवमेंट करती है। हमारे जो चीक्स के मसल है वो भी स्ट्रेच होते हैं और हमारी आंखों में एक अलग सी चमक होती है, जिसे आप थोड़ा इन फोटोज में देख सकते हो। जैसे ये है डूशन स्माइल, जबकि ये है नॉन डूशन स्माइल। अगेन ये वाली है डूशन स्माइल, ये वाली है नॉन डूशन। और अब आते हैं नेक्स्ट साइन पे, जो है रिमेम्बरिंग स्मॉल डिटेल्स। देखो, जब मैं स्कूल में था ना, तो मेरे साथ भी एक ऐसी चीज़ हुई थी। एक लड़की थी जो मुझे पसंद करती थी, बट मुझे पता ही नहीं था कि वो लड़की मुझे पसंद करती है। बट उसके अंदर एक चीज़ थी, वो है ना हमेशा जो भी मैं चीज़ बोलता था, जो भी चीज़ करता था ना, उसको बहुत अच्छे से याद रखती थी। बड़ी चीज़ें तो छोड़ ही दो, वो लोग छोटी छोटी चीज़ें भी याद रखती थी कि तूने इस दिन को ये चीज़ किया था, इस टाइम पे तूने ये किया था, वो किया था। स्पेशली एक चीज़ जो काफ़ी ज़्यादा खुल के दिख के आती थी वो ये थी कि वो हमेशा मेरा बर्थडे को बहुत अच्छे से याद रखती थी। मैं यूजुअली उसके बर्थडे को नहीं याद रखता था, बट वो हमेशा आके मेरे बर्थडे के बाद भी मुझे विश करती थी ना। मेरा जो बर्थडे है वो 1 मई को आता है, तो 1 मई को यूजुअली छुट्टी होती थी, स्कूल नहीं होती थी, बट स्टिल वो मेक श्योर करती थी कि वो मुझे छुट्टी के बाद जब भी स्कूल होती थी ना, तब मिलती थी और तो मुझे बर्थडे विश करती थी। चलो ये तो चलो बड़ी एग्जाम्पल हो गया। ऐसी अगर आप कोई इंसान है जो आपकी छोटी छोटी डिटेल्स को भी याद रखता है, आपके बारे में आपकी डिटेल्स को नजरअंदाज नहीं करता है, तो ये भी एक साइन हो सकता है कि वो आपको पसंद करता है या करती है। आपके स्मॉल जेस्चर्स, एक्शंस। क्यों? वेल देखो, हमारा ब्रेन है ना उन्हीं चीज़ों को याद रखता है जिस चीज़ की हम रियली केयर करते हैं, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। अब आपके लिए शायद छोटी मोटी बातें आपके लिए इंपॉर्टेंट ना हो, लेकिन जो इंसान आपको पसंद करता है, अगर वो आपकी छोटी मोटी बातें याद रख रहा है, तो मतलब आप शायद उसके लिए इंपॉर्टेंट हो, इसीलिए वो ये चीज़ कर रहा है या कर रही है।
प्लस ये चीज़ एक और दिखाती है, अगर आपकी कोई छोटे मोटे डिटेल्स को याद रखता है तो ये चीज़ दिखाती है कि वो कैसे वो सामने वाला जो इंसान है वो आपके अंदर इंटरेस्टेड था, वो आपकी बातों को बस ऐसे ही नहीं सुन रहा था, बल्कि वो सुन रहा था और उसे याद भी रख रहा था, वो आपको समझ रहा था, आपसे कनेक्ट हो रहा था। एग्जाम्पल, आपको खाने में क्या पसंद है, आप कैसे कपड़े पहनते हो, आपको क्या चीज़ अच्छी लगती है क्या नहीं लगती है, कौन से टाइप की मूवीज़ आपको पसंद है नहीं पसंद है, कौन से टाइप के आपको सॉन्ग्स पसंद है कि नहीं पसंद है, ये और ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स दिखाते हैं। अगर आपकी कोई ये सारी बातें को भी याद रखता है, आपका फेवरेट कलर, बाकी सारी चीज़ें, तो ये साइन है। इसलिए आप देखना कई बार ना जो गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड होते हैं वो लोग एक दूसरे से क्वेश्चन भी पूछते हैं कि बताओ मेरा फेवरेट कलर क्या है, कि बताओ मेरे को ये क्या पसंद है क्या नहीं, बिकॉज दे वांट टू चेक कि क्या सच में वो सामने वाला इंसान लाइक करता है कि नहीं। ये एक टेस्ट जैसा बन जाता है। अब हाँ, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हर इंसान को हर चीज़ पता रहे, लेकिन मोस्टली ऐसा होता है। स्पेशली अगर कोई स्ट्रेंजर आपकी चीज़ें याद रख रहा है तो हाँ, उनके लिए तो ये बहुत बड़ा साइन है। ऐसी एक और साइन मैं चाहूँगा कि आप कमेंट करके बताओ जो आपने नोटिस करा है या कहीं बुक में पढ़ा है। आप कमेंट करके जरूर बताना वो साइन जो दिखाता है कि सामने वाला आप में इंटरेस्टेड है, या फिर ऐसा साइन जो अगर आप करोगे तो सामने वाला आपके अंदर इंटरेस्ट लेगा। और अगर आपको ऐसी बॉडी लैंग्वेज के ऊपर और वीडियोस चाहिए तो आप कमेंट करके मुझे जरूर बताओ। मैं आपके लिए ऐसी और बुक्स की अमेजिंग बातें फ्री में आपके लिए लेके आता रहूंगा। और अगर आप ऐसी वीडियोस में इंटरेस्टेड हो, बॉडी लैंग्वेजेस के ऊपर बातें सीखना चाहते हो, पर्सनैलिटी लाइकेबिलिटी के ऊपर बातें सीखते रहना चाहते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाओ, कमेंट जरूर करो। मैं ऐसी और वीडियोस आपके लिए बना के हर संडे लेके आता रहूंगा। शेयर करें इस वीडियो को व्हाट्सएप पे उन सभी लोगों के साथ जिनको मे बी आप पसंद करते हो, या फिर जो आपको पसंद करता है मे बी आपको लगता है, या फिर अपने उन स्टूपिड दोस्तों के साथ जो कभी भी हिंट नहीं ले पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं कि कौन उनको पसंद करता है कौन नहीं करता है। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।